गौरवशाली अतीत। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और प्रगति की तस्वीरों को अपने आप में समेटे ये है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु इस द्वीप में समंदर की लहरों में एक लय है और सड़कों पर अटूट आस्था। चार धामों में से एक धाम रामेश्वरम सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति की वजह से 20वीं सदी की शुरुआत में यहां पहुंचने का एकमात्र जरिया बोट थी। उन्नीस 1914 में बनाया गया करीब 2.25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रेल सेतु समंदर की लहरों पर खड़ा है। इसी के जरिए दशकों तक लोगों ने समंदर को पार कर कर रामेश्वरम की यात्रा की है। When the British, the earlier one, we had a line up to Dhanushkodi. So we used to have what is known as a boat mail. So Britishers did that for transportation between, because in those days both Sri Lanka and India were under the same British rule. So a person can buy a ticket from Colombo. He can travel from Colombo to India, that is Chennai. He will come from Colombo to Talaimannar on train. From Talaimannar to Dhanushkodi, he will come by ferry. And at Dhanushkodi he will get down and he will take the train from Dhanushkodi to Chennai. This was known as boat mail. Even today that train is known as, it is 16751. The train number is 16751, 16752. This is popularly even today known as boat mail because in those days it used to come. मंडपम से रामेश्वरम के बीच बने इस पंबन ब्रिज से ही रामेश्वरम द्वीप को भारत के साथ जोड़ा गया, जिससे कि धनुषकोडी तक की यात्रा को आसान किया जा सके। उन्नीस 1964 की एक रात आए समुद्री तूफान ने पूरे द्वीप को तबाह कर दिया। साथ ही ये रेलवे पुल के बड़े हिस्से को अपने साथ बहा ले गया। रामेश्वरम एक बार फिर देश के बाकी हिस्से से अलग थलग पड़ गया। In 1964 there was a cyclone which destroyed almost all of Dhanushkodi, and the bridge was the Pamban bridge was also destroyed during that time. So Dr. E. Sridharan, the metro man, he rebuilt the Pamban bridge in 1965. उस वक्त मशहूर इंजीनियर ई श्रीधरन के साथ उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में इस पुल को फिर से तैयार कर दिया।
last year alone, the pilgrims who visited Rameswaram is 1.5 crores per year. 1.5 crores per year. So Rameswaram is receiving a lot of tourists. It is not only religious but also other tourists. So Rameswaram is receiving a lot of tourists. So we have to increase the facilities for rail traffic, which is why there was a need for a new bridge. So since the old bridge was already 100 years old, it was having some issues, so which is why we had to go for the new bridge. So in this new bridge, we have provision for 2 tracks and electrification. So this will be a modern, the old bridge is known as engineering marvel of Indian Railways. The new bridge is the modern engineering marvel of Indian Railways. नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज अपने विशेष श्रृंखला भारतीय रेल कल, आज और कल की इस कड़ी में आपको लेकर आए हैं पंबन ब्रिज, जिसे समंदर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे पंबन ब्रिज की विशेषताओं के बारे में, साथ ही ये एक इंजीनियरिंग कौशल का शानदार उदाहरण है। तो आपको दिखाएंगे रेलवे की इस खास उपलब्धि के बारे में। रेलवे की कनेक्टिविटी न सिर्फ रामेश्वरम के निवासियों बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए और यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए भी एक वरदान है। 80 के दशक के अंत में रामेश्वरम को सड़क मार्ग से भी जोड़ दिया गया, लेकिन रेलवे का महत्व यहाँ कम नहीं हुआ। पंबन रेलवे ब्रिज को करीब 110 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन समुद्र की तेज लहरों और मौसम की मार इस पुल को अब कमज़ोर कर चुकी है। पुल की बार बार मरम्मत ट्रेन संचालन को प्रभावित करती थी। आधुनिक रेलगाड़ियों की गति और नई तकनीक के लिहाज से नया पंबन ब्रिज बनाने का फैसला किया गया। 2019 से नए रेल सेतु के निर्माण का काम शुरू हुआ और ये सिर्फ एक रेल सेतु नहीं बन रहा था, बल्कि एक ऐसा पुल बन रहा था जो कि तकनीकी श्रेष्ठता की मिसाल बने। समंदर के बीच तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए पंबन ब्रिज बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। जहां ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल है, वहां तेज हवाओं और समंदर की लहरों का सामना करके नए पंबन रेल सेतु की मजबूत संरचना का काम पूरा किया है दक्षिण रेलवे और भारतीय रेलवे के तहत संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड ने। 2.08 किलोमीटर लंबा ये पुल पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया गया है। इस पुल में कुल 100 स्पैन हैं, जिनमें से 99 स्पैन 18.3 मीटर लंबे हैं और मुख्य स्पैन 72.5 मीटर लंबा है। ये नया पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा बनाया गया है, जिससे जहाज़ों की आवाजाही सुगम होगी। New Pomber Bridge consists of 100 spans of which 19 spans of 18.3 meter steel plate girder and one of 72.5 which is a navigation channel. It is a vertical lift span. The specialty is this bridge will be lifted vertically to a level of 70 meters so that when lifted at 70 meters, both bottom of this steel girder and the road bridge at same level. पुल को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि जंग न लग सके। पहले के मुकाबले तेज रफ्तार में ट्रेनों का परिचालन हो सके। इस पुल की सबसे खास बात इसका वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम है,
जो इसे अन्य पुलों से अलग बनाता है। जब कोई जहाज पुल के नीचे से गुजरना चाहता है तो रेलवे नियंत्रण कक्ष को संकेत भेजेगा। तब पुल के इस भाग को इस तरह से उठाया जाएगा। इस दौरान ट्रेन परिचालन को रोका जाएगा। पुल में हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हैं जो एक लिफ्टिंग मैकेनिज्म के जरिए पुल को ऊपर उठाते हैं। इस पूरे लिफ्टिंग मैकेनिज्म में सबसे अहम ये हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो पूरे सिस्टम को सटीक और सुरक्षित तरीके से संचालित करते हैं। लिफ्टिंग के दौरान कोई झटका ना हो, इसके स्मूथ स्टार्ट और स्टॉप सिस्टम को कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाता है। पुल को ऊपर उठाने के लिए बेहद मजबूत स्टील वायर केबल्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। This lift also by electromechanical items it consists of mission room where heavy sheaves, pulleys and wire ropes are there, and it is rotated with the help of electrical motor, and speed is controlled by special type gearboxes, and other special type brakes are there to stop in emergency. All these movements are controlled and by SCADA arrangements so that safety of bridge is always ensured. इस एनिमेशन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे ये रेलगाड़ी इस पुल के ऊपर से गुजर रही है। लेकिन जब किसी जहाज को यहां से गुजरना होगा तब इस पुल को इस तरह से लिफ्ट किया जा सकेगा। और ये प्रक्रिया पहले पुराने पुल के जरिए करीब 45 मिनट में होती थी, वो महज 5 मिनट और कुछ सेकंड में पूरी हो जाएगी, जिससे रेल यातायात भी बाधित नहीं होता और इस क्षेत्र में समुद्री परिवहन में भी आसानी होगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी और माल की आवाजाही में इजाफे के जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रामेश्वरम में दिनों दिन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस ट्रैक के जरिए रफ्तार और ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। In case of old bridge, it was done manually by 16 men. It took more than 45 minutes to lift the bridge and allow the ships and barges below that. In case of our new bridge, it takes only 5 minutes 30 seconds to lift the bridge, and ships can go very fast, and again we can lower it and allow the train service. पुल की संरचना के दौरान समुद्री जल और नमी से लगने वाली जंग से बचाव के लिए सरफेस प्रोटेक्शन सिस्टम पर अमल किया गया है, जिससे करीब 38 साल तक ये बिना किसी मेंटेनेंस के और अगले 58 सालों तक मामूली मरम्मत के साथ ही काम कर सकेगा। ब्रिज के दोनों ओर अलर्ट सिस्टम और ट्रेन स्टॉप सेंसर लगाए गए हैं ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में ट्रेन को समय पर रोका जा सके। Safety measures taken is anemometers are installed at pier number 38, so it will measure the velocity of wind force. Once wind exceeds 58 kmph, the signals at both ends of the bridge will become to red signals, so trains cannot enter the bridge. That safety is there. Moreover, lifting, lowering operation also, all are interconnected to SCADA, so that any parameters not within the limits, it will not allow to lift or lower the bridge. So that safety is taken place. नया पंबन ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यात्री सुरक्षा, रेलवे ट्रैफिक और समुद्री परिवहन के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है।
इस ब्रिज के बनने के साथ ही दुनिया में इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल माने जाने वाले लंदन के टावर ब्रिज और आर्थर किल वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज अमेरिका के साथ ही भारत में बने इस वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का नाम भी जुड़ गया है। नया पंबन रेल सेतु अत्याधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है जो इसके महत्व को और भी बढ़ाता है। ये भारत के बुनियादी ढांचे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आने वाले दशकों तक सुचारू रूप से संचालित रहेगा। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहकर इस रेल सेतु का निर्माण करना आसान नहीं था। This is a climatic condition because every time wind speed will be more. Very frequently we will have to stop our work because when wind also more, automatically waves will increase. So our movement of materials hindered, so that we cannot do fast work. So the great difficulty we have done by seeing that daily we will watch the weather report. Based on that we will plan and bring the material and do the work. Like that we are able to complete the work in time. नई पुल का सब स्ट्रक्चर यानी पिलर और नींव इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दोहरी लाइन का भार सहन कर सके। वर्तमान में इस पुल पर सिंगल ट्रैक बिछाया गया है, लेकिन भविष्य में दोहरी लाइनों के लिए संरचना पहले से तैयार कर ली गई है। इसके अलावा रेल के जरिए रामेश्वरम तक पहुंचने वाले हर यात्री का अनुभव बेहतर हो, इसके लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल ने इस ऐतिहासिक स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनाई है ताकि इसे आधुनिक सुविधाओं, उच्च तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ साथ एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सके। अमृत भारत स्टेशन योजना पर यहाँ तेजी से काम हो रहा है। नई तकनीक से लैस नया पंबन रेल सेतु और आधुनिकतम सुविधाओं वाला रामेश्वरम रेलवे स्टेशन इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां तकनीकी नवाचार भी है और सांस्कृतिक धरोहर भी, और नया पंबन ब्रिज तैयार है तकनीकी नवाचार के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर रामेश्वरम को रेलवे के इस पुल के माध्यम से जोड़ने के लिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम भारतीय रेल कल, आज और कल की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथी कैमरा पर्सन मनोज को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।